हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को बताऊंगा। देखिए, जो रिएक्शंस हैं ये आपकी केमिस्ट्री के क्या होता है जब टॉपिक के होंगे, यानी कि आपसे पूछ लिया जाता है क्या होता है जब डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, यही आपको रासायनिक समीकरण के द्वारा समझाना है। तो यहां पर मैं आपको 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताऊंगा। जो 4 अभिक्रियाएं मैंने इस वीडियो में लिया है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान से लास्ट तक इस वीडियो को देखना है क्योंकि चारों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला रिएक्शन हमारा है क्या होता है जब डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है। ठीक है, जब डाई एथिल ईथर PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो देखिए, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है ये हमारा अभिकारक होता है। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन कराना है, जो उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, वही हमें बताना है केवल रासायनिक समीकरण के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है C2H5 OC2H5। ठीक है, ये होता है आपका डाई एथिल ईथर। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हमें करानी है किससे, PCl5 से, PCl5। ठीक है, यही तो कहा गया है। देखिए, डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है तो देखिए बनेगा क्या, यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर आपका बनेगा सबसे पहले एथिल क्लोराइड। ठीक है, C2H5 C2H5Cl हमारा बनेगा। ठीक है, और प्लस क्या बनेगा, POCl3। अब आप लोग कहेंगे कि सर इधर C2H5 जो है 2 है, देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है, इधर केवल 1 है, ऐसा क्यों। तो यही आपको बैलेंस करना है। देखिए, इसके आगे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर भी 2 हो गया। देखिए कार्बन कितना है, अब देखिए बैलेंस है रिएक्शन या नहीं, ये आपको ध्यान देना है। तो आप कह सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड बनता है। ये है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ठीक है, बनता है, मेन प्रोडक्ट एथिल क्लोराइड बनता है। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, पहले आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, इधर कितने कार्बन है, 2 2 4, इधर कितने हैं, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4 कार्बन। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 5 5 10, इधर कितने हैं 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, आगे 2 लगा है। देखिए इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, इधर भी 1 है। इधर फास्फोरस कितना है, 1, इधर भी 1 है। इधर क्लोरीन कितना है, इधर क्लोरीन है 5, इधर कितना है 3 और ये Cl 2 आगे लगा यानी कि 5। ठीक है, 2 Cl, तो ये 5 क्लोरीन भी, यानी कि हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। ये आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो एथिल क्लोराइड बनता है। और ये POCl3 क्या है, ये है फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये भी उत्पाद के साथ बनता है। तो समझ में आ गया। ऐसे ही आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है, इसके आगे 2 लगा है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया। तो हमने डाई एथिल ईथर लिया, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो एथिल क्लोराइड बन गया। ठीक है, ऐसे चलिए सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारा है कि क्या होता है जब फार्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाया जाता है, यानी कि जब आप फार्मिक अम्ल में फेहलिंग विलयन मिलाएंगे तो क्या बनेगा। तो फार्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, ये फार्मिक अम्ल है, इसकी अपक्रिया हमें करा देनी है CuO से। CuO जो है ये हमारा फेहलिंग विलयन है, इसी को हम फेहलिंग विलयन कहते हैं। ठीक है, अब इस दोनों की अभिक्रिया करा देनी है तो क्या क्या बनेगा हमारा, हमारा यहाँ बनेगा Cu2 यानी कि क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, ये गैस है, प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, और प्लस H2O बनेगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर इधर हमारा Cu2 है यानी कि 2 Cu है, इधर केवल 1 Cu है, इधर ऑक्सीजन 1 इधर। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके ले लेंगे। तो देखिए HCOOH जब फार्मिक अम्ल का हम फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्यूपरस ऑक्साइड यहां पर बनेगा। ठीक है, ये है फार्मिक अम्ल, नाम लिख लीजिए, ये है फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये है भाई साहब फेहलिंग विलयन, यही होता है फेहलिंग विलयन CuO। ठीक है, फेहलिंग विलयन, ये क्या है, ये है क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है,
तो ये हमारा है, तो यही हमारा बन गया। तो सिंपल है, आप लोग कह सकते हैं कि जब फॉर्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाया जाता है तो क्यूपरस ऑक्साइड बनता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जल है, ठीक है, बाहर निकलते हैं। तो समझ में आया, बस इतना सा ही आपको यहाँ पर करना है। तो बहुत ही सिंपल से रिएक्शन से आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपको फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। जैसे देखिए फॉर्मिक अम्ल का हमें केमिकल फॉर्मूला पता था, तभी तो हमने इसको लिखा। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप कैसे इस रिएक्शन को कर पाएंगे, ठीक है। तो नाम अगर आपको पता है, फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो जो नेम रिएक्शन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूलाज हैं, उनको आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का बन गया, तो समझ में आ गया। तो चलिए तीसरा रिएक्शन देखते हैं। हमारा तीसरा रिएक्शन है कि क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। यानी कि क्या होगा अगर हम एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। तो देखिए सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला लिखिए। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होगा C2H5OH, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी अब क्रिया हमें करानी है सल्फ्यूरिक अम्ल से, H2SO4 से। तो देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, इसको हम कराएंगे सबसे पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले हम इन दोनों की अपक्रिया कराएंगे। तब देखिए क्या बनेगा, यहां पर हमारा एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा C2H5HSO4, ठीक है। तो हमारा बनेगा C2H5HSO4, ठीक है, ये हमारा बना। और बचा क्या, देखिए यहाँ पर H2 बचा, वो बचा, तो H2O हमारा बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है। तो हमारा बनेगा एथिल बाई सल्फेट, या इसे हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। तो एथिल बाई सल्फेट, ठीक है, ये मध्यवर्ती हमारा बना। अब हम लोग एक काम करेंगे, जो एथिल बाई सल्फेट हमारा आया है C2H5HSO4, ठीक है, जो ये हमारा बना है, इसकी अपक्रिया हम करा देंगे एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल से हम इसकी अपक्रिया दोबारा कराएंगे, ठीक है। HOC2H5 ये क्या है, ये एथिल अल्कोहल ही है, सिर्फ मैंने H और O को आगे कर दिया है, बस सिंपल है। अब इसको हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझना होगा, ये रिएक्शन दूसरे प्रकार का है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने एथिल बाई सल्फेट जो हमारा था उसकी अपक्रिया एथिल अल्कोहल से करा दी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हमारा बाहर निकल जाएगा, या इसमें से HSO4 और इसमें से एक H हमारा बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए हमारा बचेगा C2H5O C2H5, तो C2H5O C2H5 बचा, ठीक है। और प्लस बाहर क्या निकला, देखिए H मिलकर H2 हो जाएगा SO4, तो H2SO4 हमारा बाहर निकल गया। बस हमारा रिएक्शन हो चुका है। ये क्या है, ये है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, और यही हमारा बनेगा, ठीक है, यही हमारा प्रोडक्ट होगा। तो आप कह सकते हैं कि जब एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है C2H5O C2H5, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, तो एथिल बाई सल्फेट बनेगा। फिर एथिल बाई सल्फेट को फिर से एथिल अल्कोहल से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है, तो हमारा डाई एथिल ईथर बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, इसका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, आप लोग नाम लिख लीजिएगा। तो चलिए अब चौथा रिएक्शन, अपना लास्ट रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए चौथा रिएक्शन हमारा है कि क्या होता है जब फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है, यानी कि क्या बनेगा जब फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, ठीक है। इसकी अपक्रिया हमें किससे करानी है, इसकी अपक्रिया हमें एथिल अल्कोहल से करानी है। तो एथिल अल्कोहल को हम इस प्रकार से लिखेंगे HOC2H5, यही है एथिल अल्कोहल। देखिए C2H5OH मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो इसकी अपक्रिया दोनों की हम करा देते हैं, किसकी उपस्थिति में, हम कराएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4। तो देखिए बनेगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका ये जो H है, ठीक है, इसमें से जो H है ये, और ये OH इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, देखिए हमारा बचेगा HCOO C2H5, ठीक है। तो हम लिखेंगे HCOO C2H5 हमारा बन गया। और बाहर क्या निकला, देखिए H मिलकर H2 और वो H2O हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। तो जब हम फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा एथिल फॉर्मेट बनता है, इसका नाम है एथिल फॉर्मेट,
एथिल फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या है, ये है फॉर्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो सिंपल है, आप कह सकते हैं कि जब फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है तो एथिल फॉर्मेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल हमने लिया, फिर उसकी अपक्रिया एथिल अल्कोहल से कराई H2SO4 की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो हमारा एथिल फॉर्मेट बन गया। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये चारों रिएक्शन अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 4 रिएक्शन में से कितने रिएक्शन आपको पहले से पता थे और कितने रिएक्शन आपको समझ में आ चुके हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।